नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज हम एक ऐसी कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है हमारा सुप्रीम फैकल्टी प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा सा यूनिक तरह का बिजनेस मॉडल है। किसी भी कंपनी का IPO का रिव्यू करते हैं तो हम उसका बिजनेस मॉडल पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं वो कंपनी काम क्या करती है, ये थोड़ा सा बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका जो कंपनी का काम है ना, काम है इसका थोड़ा सा यूनिक है। मतलब हाउस कीपिंग के लिए जो मतलब किसी को स्टाफ की आवश्यकता है, या घर में प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस करने के लिए गार्ड की आवश्यकता है, या जो माली की आवश्यकता है, या छोटे मोटे किसी को टिफ़िन वगैरह की व्यवस्था की ज़रूरत है, तो इस तरह की जो सर्विस वगैरह होती है ना, या मान लो किसी की जो प्रॉपर्टी है, सपोज करो कोई बाहर चला गया, उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है, तो उस प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस करने के लिए किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट है, उस तरह की जो ज़रूरत है, उनको ये फुलफ़िल करती है कंपनी। तो थोड़ा सा यूनिक सा बिजनेस मॉडल है। मतलब सुप्रीम फैकल्टी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंपनी IPO के जरिए कितना रुपया रेज़ करना चाहती है। देखो साथियों, क्या है कि ये SME सेक्टर की कंपनी है, और SME थोड़े से रिस्की होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा यूनिक तरह का है और अच्छा बिज़नेस मॉडल है, मतलब पैसा बन जाएगा। ऑल ओवर GMP भी थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है। बात करते हैं तुम्हारा सुप्रीम फैकल्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो ये 50 करोड़ रुपया का इशू लेके आई है। 50 करोड़ रुपया IPO के जरिए जुटाना चाहती है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब जितना भी पैसा है पूरा कंपनी में लगने वाला है। कंपनी की ज़्यादातर जो सर्विस है ना, वो चीप रेंज वाली जो सर्विस है, या सोसाइटी में मान लो किसी का 50 मकानों का एक सोसाइटी हो गई, उस सोसाइटी में गाड़ी की आवश्यकता है, या किसी की कोई ये मान लो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें उसको गाड़ी की आवश्यकता है, या किसी को कोई बाहर रहने लगा, उसके प्रॉपर्टी पड़ी है, उस प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस करने के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से थोड़ा सा कुछ बहुत ही चुनिंदा ही कंपनी है जो इस तरह की बिजनेस मॉडल में है, और कंपनी का CAGR भी अच्छा है। तो कंपनी 50 करोड़ रुपए IPO के जरिए जुटाना चाहती है। SME सेक्टर की कंपनी है। अब थोड़ा सा बात कर लें कोटे की, कि कितना % कोटा किसके लिए रिजर्व रखा गया है। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 10% कोटा रिजर्व रखा गया है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 45% कोटा रखा गया है, और जो रिटेल भाई हैं, रिटेल भाइयों के लिए 45% कोटा रिजर्व रखा गया है। कंपनी की बात कर लेते हैं कि कंपनी बनी कब थी। तो 2005 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अभी वर्तमान में जो प्रमोटर हैं, तुम्हारा विट्ठल राव जी शिंदे हैं, राजेंद्र शिंदे हैं, और तुम्हारा मनीषा राजेंद्र शिंदे जो उनकी मिसेस हैं। और प्रमोटर के पास में भी 97% होल्डिंग है, जो आफ्टर IPO मतलब IPO के बाद में 71% होल्डिंग रह जाएगी। ये थोड़ा सा IPO की बात करें, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक खुला रहेगा, तो IPO तुम्हारा 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में खुला रहेगा। 11 को ओपन होगा और 13 तारीख को क्लोज़ होगा। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो 16 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा। जिसको अगर IPO लग जाएगा तो उसको 17 तारीख को उसके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर IPO नहीं लगता है तो उसको 17 तारीख में उसके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 18 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। NSE पे इसकी लिस्टिंग होगी। SME सेक्टर की ये कंपनी है। कंपनी का मेजर जनरली जो बिज़नेस है वो B2B में है, बिज़नेस टू बिज़नेस, मतलब इंडस्ट्री वगैरह को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। हम बात करेंगे कि कंपनी का प्राइस बैंड क्या है, तो 72 रुपये से लेकर के 76 रुपये का प्राइस बैंड है। अगर कोई व्यक्ति इसमें अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो 1600 शेयरों के लिए इसे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। मतलब 1,21,600 रुपये की एप्लीकेशन लगेगी। हमने धंधा डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसेट और रेवेन्यू वगैरह के बारे में। एसेट रेवेन्यू वगैरह क्या है, तो इसका जो एसेट है 2015 में 115, 2022 में 115 करोड़ के एसेट हुआ करते थे। 2023 में इसके 147 करोड़ के एसेट हो गए, और 2024 में 175 करोड़ के एसेट हो गए, और अगर TTM बेसिस की बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो 203 करोड़ के एसेट हैं इसके। थोड़ा सा रेवेन्यू पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो रेवेन्यू जो इसके 2022 में 236 करोड़ के रेवेन्यू हुआ करते थे, 2023 में 330 करोड़ के रेवेन्यू हो गए, और 2024 पे 356 करोड़ के रेवेन्यू हो गए। TTM है, ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब अभी तक का जो 3 महीने में इन्होंने बिजनेस किया है, उससे इनको 94 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। थोड़ा सा ऑल ओवर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो जो प्रॉफिट है इनको, जो 3 करोड़ 88 लाख का प्रॉफिट था 2022 में, बढ़ के हो गया है 5 करोड़ 50 लाख 2023 में।
2024 की बात करें तो 7,42,00,000 का प्रॉफिट हुआ, और 2024 में जो उन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ का अपना डाटा जारी किया उसमें 2,41,00,000 मतलब लगभग 10 करोड़ रुपए जैसा प्रॉफिट होगा। थोड़ा अब जान लेते हैं कि इस कंपनी के जो पोर्टफोलियो किस तरह का। इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है ना, वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि जो मेजर इसके 10 क्लाइंट है ना, उन 10 क्लाइंटों से इसका 68% रेवेन्यू आता है। जो 5 क्लाइंट है उनसे 35% रेवेन्यू इसका आता है, मतलब 65 और 35 का रेशियो है, थोड़ा अच्छा है। और ज़्यादातर जो इसकी जो सर्विस है ना, तुम्हारा इंडियन रेलवे में तुम्हारा वेंडरी वगैरह का काम जो देखते हैं, वहाँ भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है भारतीय रेलवे में। और जो छोटे मोटे फैक्ट्री वगैरह, इसकी 2 सब्सिडरी भी कंपनी है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा इसको रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा सा ROC ROE वगैरह बारे में नज़र डाल लेते हैं कि ROC ROE क्या है। बात करें कि इस कंपनी ने अपनी वैल्यू क्या लगाई है, कि आफ्टर IPO इस कंपनी की वैल्यू क्या रहेगी। तो IPO के बाद इस कंपनी की जो वैल्यू होगी लगभग 188 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी। ROC ROE के बारे में नज़र डाल लेते हैं। जो ROC या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 21% का है, और ROC या 23% का। बात करते हैं कि इसका एबिटा मार्जिन क्या है, तो इसका अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन जो 8% का निकल के आता है। और पैट मार्जिन की बात करें तो लगभग 2.5 का है, जो कि ठीक ठाक नज़र आ रहा है। EPS की बात करें अर्निंग प्रति शेयर की, तो 4.6 का है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 22 का निकल के आता है। पी रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या निकल के आ रहा है, तो इसका 10 का पी रेशो निकल के आता है, जो थोड़ा ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अगर इसकी बात कर लें कि इसका जो CAGR है, कितने CAGR से कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो लगभग 35% के CAGR से कंपनी ग्रोथ कर रही है, ये थोड़ा अच्छी बात है। थोड़ा समझ लेते हैं कि यार ये जो हम सुप्रीम फैकल्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का IPO का रिव्यू कर रहे हैं, ये कंपनी जो IPO रेज कर रही है, IPO से पैसा जुटा रही है, इस पैसे का करेगी क्या, मतलब क्या करने वाली है। तो ये क्या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में अपना पैसा काम में लेंगे, कुछ कैसा पैसा जो है वर्किंग कैपिटल वगैरह में यूज़ लेंगे, और कुछ क्या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ करना चाह रहे हैं। ये कंपनी के अपने IPO का इन्होंने पर्पज़ बताया है। अब कंपनी को ऑल ओवर समझा जाए तो कंपनी का यूनिक तरह का बिजनेस मॉडल है। कंपनी 2005 में बनी थी, लगभग 19 साल का गहरा अनुभव है, और जो प्रमोटर हैं उनके पास में भी काफ़ी हेल्थी प्रमोटर होल्डिंग रहने वाली है। मतलब 97% की होल्डिंग थी, जो आफ्टर IPO की 71% होल्डिंग रह जाएगी, तो काफ़ी अच्छी है, मतलब बुरी नहीं मानी जाएगी। GMP भी ठीक ठाक चल रहा है। बात करें कि अब इस कंपनी के बारे में क्या इसमें IPO लगाएं या नहीं लगाएं। देखो क्या है कि मैं IPO आपको लगाना है नहीं लगाना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। मैं आपको अब कंपनी के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, जो बुरी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। अब जब कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस कर लें, तो क्या देखो, बिजनेस मॉडल अच्छा है। आजकल जैसे जैसे लोग बाहर सेटल होते जा रहे हैं, मान लो जो टाउन के लोग हैं सिटी में सेट हो रहे हैं, या कोई सिटी के हैं तो मेट्रो सिटी में जा रहे हैं, कोई मेट्रो सिटी के हैं तो वो कोई बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, इस तरह से बाहर सेटल हो रहे हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टी या लैंड या उनकी फैक्ट्री वगैरह रहती है, उनके लिए सर्विस वगैरह ये देती है चीप रेंज में। और एक जो उनके पास में यूनिक तरह की सुविधा है कि आपको अगर मान लो घर के लिए हाउस कीपिंग की ज़रूरत है, किसी लड़के की ज़रूरत है, खाना बनाने वाली किसी बाई की आवश्यकता है, तो उस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफ़िल करते हैं। और अधिकतर जो जैसे तरह के चलन है अब आजकल, मतलब एक समय हुआ करता था कि आदमी सब स्वयं से करना चाहता था, लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा शिक्षा का आदमी का स्तर बढ़ता जा रहा है, सबकी नौकरियां लगती जा रही हैं, तो उनके पास में समय नहीं है। इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में उन्हें क्या चाहिए कि कोई आदमी उनको हेल्प करने वाला हो जाए, जो खाना बना दे, ये ड्राइवर इस टाइप के, जो कोई माली गार्डन में पानी वानी देने के लिए, कोई डॉग है तो उस डॉग को घुमाने उमाने के लिए, इस तरह का यूनिक बिजनेस मॉडल है, तो भविष्य में चल सकता है, ये अच्छी बात है। दूसरा क्या कि इसका ज़्यादातर जो रेवेन्यू है ना, वो चीप रेंज के जो स्टाफ है ना उन्हीं से आता है। अभी हमने समझ लिया कंपनी के बारे में कुछ बुरी बातें भी हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, वो भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ में वो शेयर करूँ। देखो क्या है कि इस कंपनी के पास खिलाफ जो कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और एक दूसरा इस कंपनी के बारे में उधारी बहुत ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा है। और 2-3 चीज़ें हैं कि अब देखो जो क्रिमिनल केसेस हैं वो इस कंपनी पर रहना वो स्वाभाविक सी बात है। क्यों है? देखो सबसे पहली बात है, कंपनी पर कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उस 2-3 चीज़ें हैं, आप समझो। जैसे आपकी कोई कंपनी है XYZ, आपने कोई किसी व्यक्ति को एक ड्राइवर प्रोवाइड कर दिया, उस ड्राइवर ने जाके किसी की जगह एक्सीडेंट कर दिया, है ना, तो वो क्लेम किसके ऊपर करेगा? वो कंपनी के ऊपर जो है केस कर देगा, क्रिमिनल केस कर देगा कि इन्होंने हमें ड्राइवर प्रोवाइड किया था और इनके ड्राइवर से ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गई। तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के जो इस तरह का बिजनेस है। दूसरा, आपने किसी XYZ व्यक्ति को अपने यहाँ पे भर्ती किया,
वो काम अच्छा नहीं कर रहा था, आपने उसे हटा दिया। उसने जाकर अपना क्रिमिनल कोर्ट में तुम्हारा जो लोअर कोर्ट होती है उसमें जाकर अपना तुम्हारे खिलाफ याचिका दायर कर दी कि मेरे को ऐसे ऐसे बोला था, मेरे से ये बॉन्ड साइन कराए थे और अब मेरे को नौकरी पर नहीं रख रहे, तो वो भी क्रिमिनल केस दायर हो जाएगा। ये तुम्हारा जो तो इस कंपनी को थोड़ा सा केसेस का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इसके जो बिजनेस मॉडल है ना वो इसी तरह से है। सपोज करो किसी ना किसी का प्रॉपर्टी की रखवाली करने के लिए एक हाउसकीपिंग माना कि यार मेरे को एक आदमी की आवश्यकता है जो मेरी प्रॉपर्टी की देख रेख कर सके। उनने कंपनी ने भेज दिया, वो गलती होगी, आदमी से कोई चूक हो गई और वहाँ मिस्टेक हो गई, उसका कोई नुकसान हो गया, वो कंपनी के ऊपर क्लेम कर देगा कि यार तुमने आदमी प्रोवाइड किया था, इसकी एक चूक के कारण हमें ये नुकसान हो गया, तो इसकी भरपाई कंपनी करे। तो इस तरह के क्रिमिनल केसेस इस कंपनी पर चलना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जनरली जो ऐसी कंपनी रहती है ना उन पर होते ही हैं। भाई आज मैं अगर ठेकेदार बन जाऊँ, एक तरह से मान लो लिमिटेड ठेकेदार है, भाई इसका काम क्या है कि किसी की ये आदमी की आवश्यकता है तो उन आदमियों को ये प्रोवाइड करती है। मतलब इसको ऐसा मान लो आप शुद्ध भाषा में। तो इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा यूनिक तरह का है, ऐसी कंपनियां बहुत कम आती हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी एक नेगेटिव बात यह है कि क्रिमिनल केसेस वगैरह जो है वो चलते हैं भाई क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। दूसरा क्या है कि उधारी कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। और तीसरा भाई कुछ दिन के वर्करों के भी क्रिमिनल केसेस रहते हैं। कुछ जिनको इन्होंने सेवा दी है वहाँ से कुछ चूक हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो उस व्यक्ति के ऊपर उसकी दायित्व नहीं आएगा। मान लो अगर मैं एक ठेकेदार हूँ और मैंने कोई लड़का कहीं प्रोवाइड किया और उससे कोई गलती हो गई और जो सामने वाले को मैंने आदमी दिया उसका नुकसान हुआ, तो वो उस लड़के को नहीं कहेगा, ना उस लड़के के ऊपर मुकदमा दायर होगा। मुकदमा दायर होगा मेरे ऊपर, मतलब कंपनी के ऊपर, क्योंकि भाई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे आदमी को अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छा आदमी हो, उसको दिया जाए। तो इस तरह का इसका यूनिक बिजनेस मॉडल है। तो साथियों देखो, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी चलने लायक है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। आपको आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना है ये डिसीजन आपका है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। जीएमपी अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, भविष्य में चल सकता है। क्योंकि आजकल कोई काम नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि यार आराम से बैठे रहें, सब काम अपने से हो जाए। तो चल सकता है भविष्य में और चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, नेशनल पब्लिक ऑफर। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। एनालिसिस कैसे लगी ज़्यादा बताइए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।